Good morning, students. Today we are going to do the topic thermodynamics second, means Ushma Gatiki Dvitya. This is the topic of BSc Part 3rd Physical Chemistry. Now, the first topic we must learn before starting our main topic, different statement of the second law of thermodynamics. First of all, we must know about the basic of first law of thermodynamics. This is the need of सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले हमें फर्स्ट लॉ यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पता होना चाहिए। जो थोड़ी सी नॉलेज है उससे हम क्या है कि इसकी लिमिटेशन पता करेंगे, मतलब उसकी कमियां, क्योंकि अगर प्रथम नियम में कमियां हैं तभी द्वितीय नियम जो है उसकी ज़रूरत बनी। तो नीड ऑफ सेकेंड लॉ जो है वो हमें पता होना चाहिए। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज कंसर्न विद द conversion of energy from one form to another। जो प्रथम नियम है वो ये कहता है कि जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसमें जो एनर्जी है वो एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा जो है वो परिवर्तित होती रहती है। कभी भी ऊर्जा को नए रूप से हम बना नहीं सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है और यही प्रथम नियम है। सो इट हेल्प्स us to understand the energy transfer in different chemical reactions. The basic of first law is, थोड़ा सा हम बेसिक करें अगर इसका, all the physical and chemical process takes place in such a manner that total energy of the universe is constant. इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए। all the physical and chemical process, सभी भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं जो हैं वो इस तरह से घटित होती हैं कि ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रथम नियम है। प्रथम नियम ये है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। अब वो क्या होती है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो ऊर्जा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल थोड़े अलग हैं। एक एग्जाम्पल है, एक गरम कप है, उसको आप छोड़ दीजिए, वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली कूल हो जाएगा। उसके लिए हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। एक गैस है सिलेंडर, उसको आप छोड़ दीजिए खुला, पूरी गैस अपने आप एक्सपेंड हो जाएगी। अब इसी तरह से एक आप इंक ड्रॉप है, उसको आप पानी में छोड़िए, ठीक है, एक शाही की ड्रॉप को, तो क्या होगा वो इजीली जो है वो स्प्रेड हो जाएगी। लेकिन ये सभी रिएक्शंस जो आप देख रहे हैं, जैसे डायमंड है वो डीकम्पोज होता है तो डीकम्पोज हो जाएगा वो, ठीक है। और अगर आप उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, क्योंकि वो कार्बनिक कंपाउंड है, अगर उसको आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो CO2 और CO2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है, वाटर में। और वाटर जो है उसको आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर बन जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को उल्टा करके देखिए। मीन्स ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो स्पॉन्टेनियस हैं, अपने आप हो रही हैं, आपने कुछ भी नहीं करना है।
बट अगर आपको हॉट कप को कूल तो किया, वो अपने आप हुआ, लेकिन कूल कप को हॉट करना है तो अपने आप नहीं होगा। एक रूम टेम्परेचर पर कोई भी जो ठंडा कप है, ठंडा पानी है, वो गर्म नहीं हो सकता। अगर एक बार सिलेंडर से गैस बाहर निकल गई तो आप उसको कैसे भी बाहर से अंदर नहीं ला सकते। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा और ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। इंक ड्रॉप है, आप इसको स्प्रेड करते हैं तो आप उस पूरे इंक में से, वाटर में से इंक निकाल नहीं सकते कभी भी। HCl और NaOH का जो न्यूट्रलाइजेशन होता है, एक अम्ल है और एक अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो ये जो क्रिया है, ये दोबारा उल्टी दिशा में चलाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। डायमंड जो हीरा होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, पर कभी भी आप CO2 को कितना भी कोशिश कर लीजिए, अपने आप हीरा नहीं बना सकते आप कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जो स्पॉन्टेनियस होती हैं, लेकिन इसका जो उल्टा होता है प्रक्रम, वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। सो नेचुरली वाई डू चेंजेस टेक्स प्लेस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन? क्योंकि हमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सभी जो चेंजेस हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, ये इतना नेचुरली एक ही डायरेक्शन में कैसे, क्यों चेंजेस जो हैं वो होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो हमें नहीं बताता कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, स्पॉन्टेनिटी के बारे में नहीं बताता है। इसीलिए आवश्यकता पड़ी हमें एक ऐसे नियम की जो हमें बताए कि स्पॉन्टेनिटी क्या है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को पता करने के लिए हमें एक लॉ की ज़रूरत पड़ी, उसे हम कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमें बताता है द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स introduce the concept of entropy. एक्चुअली स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होती है वो एंट्रोपी से रिलेटेड है। एंट्रोपी ये कहती है कि कोई भी यूनिवर्स में जो अव्यवस्था है या यूनिवर्स, हमेशा जो एंट्रोपी है वो बढ़ती रहेगी, चेंज होती रहेगी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नेचुरल है। नेचुरल मीन्स स्पॉन्टेनियस। The energy of the universe is consumed, whereas the entropy of the universe always increase in any natural process. Means एनर्जी जो है, ऊर्जा, वो तो पहले नियम के अनुसार कहते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है वो संरक्षित है, चेंज नहीं हो सकती, लेकिन एंट्रोपी जो है वो हमेशा बढ़ती रहती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो जो हमने पहले एग्जाम्पल किए वो स्पॉन्टेनियस थे। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एंट्रोपी और स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है नेचुरली अकरिंग, एक ही डायरेक्शन में। सो यहाँ पर हम देखते हैं द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी and its relation with spontaneous process. In an isolated system such as mixing of gases, there is no exchange of energy or matter between the system and surrounding. But due to the increase of randomness, there is increase in entropy. Okay, so entropy जो है यहाँ पर
वो हम देख सकते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए कि नेचुरल, अच्छा उसके बाद में हम देखते हैं due to the but due to increase in the randomness there is increase in entropy. Thus we see that for a spontaneous process in an isolated system the changes in entropy is positive. मतलब चेंज, एंट्रोपी में जो चेंज है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा उसमें एंट्रोपी में चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। The change in entropy is positive, that is delta S is greater than 0. However, if the system is not isolated, अगर वो system isolated नहीं है तो we have to take into account the entropy changes of the system and surrounding. Then the total entropy change will be equal to the sum of the changes of entropy delta S system and the system change in entropy of the surrounding. अगर एक सिस्टम जो है वो अलग नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है, तो हमें उस सिस्टम की एंट्रोपी और उसके चारों ओर के ब्रह्मांड की एंट्रोपी को जोड़ करके टोटल एंट्रोपी मिलती है। ओके, तो हम अब आते हैं एक स्टेटमेंट पे और फिर हम देखते हैं एंट्रोपी जो है वो क्या है। स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपको ये ज़रूर पढ़ना है। स्टेटमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज in the course of every spontaneous change. एक एंट्रोपी जो है किसी भी यूनिवर्स की वो हमेशा बढ़ती रहती है, ठीक है, हमेशा बढ़ती रहती है। Energy of the universe is consumed whereas the entropy of the universe always increases. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी एक अव्यवस्था का माप है जहाँ पर अव्यवस्थाएं जो हैं वो बढ़ती रह रही हैं। हम नहीं कह सकते कि कोई भी गैस जो है उसका आप गैस पे भरा हुआ सिलेंडर है, आप उसका ढक्कन खोल दीजिए, उसकी एंट्रोपी बढ़ती ही रहेगी, ठीक है, नेचुरली प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको पढ़नी है और वो आपके ये बेसिक मैं बता रही हूँ आपको, उसके बाद में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक भी आपके चैप्टर में है। एंट्रोपी एंड इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब एंट्रोपी